अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी क्लास 10th में से है और आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें जो हमारी डिजीज़ थी वो ब्रोंकाइटिस थी। आज जो है वो एम्फिसेमा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि एम्फिसेमा होता क्या है। द वॉल ऑफ एल्वोलाई बिकम वीक एंड देन रैप्चर। यानी एम्फिसेमा में क्या है, जो एल्वोलाई की वॉल्स हैं वो बारीक होने लग जाती हैं, कमज़ोर होने लग जाती हैं और उसके बाद वो फट जाती हैं। अब जब डिफरेंट एल्वोलाइज जो छोटे छोटे आपके पास क्लस्टर्स की फॉर्म में, क्लस्टर ऑफ पाउचेस आप कह सकते हैं, उस फॉर्म में लंग्स के अंदर ये मौजूद होती हैं, तो इनकी दीवारें जब टूट जाती हैं तो वहाँ पे लार्जर एयर स्पेस जो है वो बन जाती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। कोई भी गैसेज जो अगर बॉडी से एक्सचेंज होंगी तो उनके लिए जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो जाता है। अब उसका नुकसान ये होगा, जब सरफेस एरिया कम हो जाता है तो गैसेस जो हैं वो आसानी से एक्सचेंज नहीं हो पाती और जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसको हम बॉडी से बाहर निकालना चाहेंगे तो वो क्या होती है, वो ट्रैप हो जाती है उसके अंदर ही, क्योंकि वो आपके पास पहले छोटी छोटी पाउचेस मौजूद होती थी, लेकिन इस बीमारी के बाद, एम्फिसेमा के बाद, वो सारी पाउचेस ख़त्म हो गई और एक बड़ा पाउच बन गया, एक बड़ी सी थैली हवा की बन जाती है। तो उसमें हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है। यानी अगर कोई पेशेंट है तो वो अगर इनहेल करना चाहेगा तो उस वक्त भी वो अच्छे से तरीके से वो उसको इनहेल नहीं कर पाएगा और एक्सहेल करना चाहेगा तो उस वक्त भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एयर है वो अंदर ट्रैप रहेगी। वो पूरी तरह से ना तो बॉडी में से बाहर जाएगी और ना ही पूरी तरह से बाहर से अंदर आएगी। यहाँ पे हमारे पास इसकी फिग मौजूद है एम्फिसेमा की। अगर आप गौर से देखें तो जो पहली एक नॉर्मल पेशेंट, मतलब इंसान की एल्वोलाई की जो पिक बनी हुई है, इसमें अगर आप देखें तो एल्वोलाई के दरमियान में छोटी छोटी वॉल्स आपको नज़र आ रही हैं और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ये छोटे छोटे पाउचेस जो हैं ये बने होते हैं। लेकिन साथ वाली फिग में आप देखें कि अगर एक पेशेंट एम्फिसेमा का मौजूद है तो उसको अगर आप चेक करें तो उसमें जो वॉल्स हैं वो सारी की सारी रैप्चर हो चुकी हैं। उसके नतीजे में क्या है कि एक बड़ा सा जो है सैक नुमा स्ट्रक्चर बन चुका है, एक बड़ा थैला सा बन गया है और यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो कम हो चुका है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कम होता जाएगा, गैसेस एक्सचेंज उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। काजेज़ की अगर हम बात करें तो जो मेन काज है एम्फिसेमा का वो है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है इरिटेंट्स के अगेंस्ट। यानी अगर एलर्जी काजिंग एजेंट हैं या टोबैको स्मोक है, पोल्यूटेंट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अगर आपका उठना बैठना है, आप बहुत ज़्यादा उनके अंदर रहते हैं और टोबैको स्मोक जो है उसको इनहेल करते रहते हैं, उसके अलावा एयर जिस जगह पे आप रह रहे हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो उससे जो है वो एम्फिसेमा हो सकता है। सिम्टम की अगर बात करें तो कॉमन सिम्टम यही है कि सांस लेने में मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब सरफेस एरिया ही कम हो जाएगा तो सांस लेने के लिए ज़ोर ज़ोर से खींच के सांस लेना पड़ेगा और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना पेशेंट को करना पड़ सकता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट पे आए तो सबसे पहली जो बात है कि इसकी ट्रीटमेंट कम्प्लीटली जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार अगर एल्वोलाई की जो वॉल्स हैं वो टूट जाएं, वो रैप्चर हो जाएं, तो उनके बाद वो दोबारा से नहीं बन सकती। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि प्रोग्रेशन ऑफ द डिज़ीज़ उसको हम स्लो कर सकते हैं। यानी जो डिज़ीज़ का बढ़ने का अमल है उसको हम स्लो कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ड्रग्स। बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात को यूज़ करते हुए हम उसको रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर सकते। यानी जो डैमेज हो जाएगा, जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई में डैमेज हो चुका होगा वो परमानेंटली होगा, उसको दोबारा से हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसमें ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स के लिए, ताकि उनको खांसी जो है वो उससे रिलीफ मिल सके और जो सांस लेने में कुछ मुश्किल होती है उनको, उससे भी जो है उनको निजात मिल सके। तो आज का ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एम्फिसेमा के बारे में पढ़ा। तो इसमें से अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप पोर्टल पे पूछ सकते हैं।